करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं अच्छे हो, बढ़िया होंगे, मस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विचर्यीय प्रतिगमन प्रादर्श में आसंजन सुष्टुता परीक्षण हेतु प्रमुख किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, आर स्क्वायर परीक्षण। चलिए व्याख्या देते हैं। द्वितीय तृतीय गमन प्रादर्श में आसंजन सुष्टुता परीक्षण हेतु आर स्क्वायर परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। आर स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस प्रतिगमन के कुल वर्गों का योग बटे वर्गों का कुल योग। क्वेश्चन नंबर 52। अति तादात्म्य समीकरण के आकलन हेतु समुचित विधि है। ऑप्शन नंबर डी, GLS। व्याख्या देखते हैं। अति तादात्म्य समीकरण के आकलन हेतु 2SLS विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 53। किसी एक वर्ष में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आरेख होगा। ऑप्शन नंबर बी, वृत्त चित्र। किसी एक वर्ष में विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन मात्रा को व्यक्त करने के लिए वृत्त चित्र सबसे उपयुक्त आरेख है। इसे एक ऐसे वृत्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसके क्षेत्रफल को आनुपातिक रूप से उन घटकों में विभाजित किया जाता है जिन्हें यह दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 54। प्रमाप विचलन। ऑप्शन नंबर ए, प्रमाप विचलन की माप समान इकाई में व्यक्त किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रमाप विचलन पदमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। प्रमाप विचलन में विचलन के वर्ग किए जाते हैं। प्रमाप विचलन अपकरण की सबसे अच्छी आदर्श मापन विधि है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न समंकों से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, 8। चलिए देखते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57। R इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में n, जहाँ पर R है। ऑप्शन नंबर प्रमाप विभ्रम। चलिए व्याख्या देखते हैं। देव न्यायादर्श के आधार पर प्राप्त किसी सांख्यिकी माप प्रतिदर्श का माप विचरण उसके प्रतिदर्श वितरण का प्रमाप विभ्रम कहा जाता है। संभाव्य प्रमाप विभ्रम तथा प्रमाप विभ्रम में निम्न के संबंध पाया जाता है। संभाव्य विभ्रम 2/3, प्रमाप विभ्रम इक्वल टू 3/2। संभाव्य विभ्रम काल प्रश्न से संबंध गुणांक के लिए प्रमाप विभ्रम का सूत्र S इक्वल टू 1/-r² अपॉन ब्रैकेट में रूट n। क्वेश्चन नंबर 58। एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रमाप विचलन 12 है। यदि श्रेणी के प्रत्येक मत को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नई श्रेणी का प्रमाप विचलन होगा। ऑप्शन नंबर सी, 24। व्याख्या देखते हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रमाप विचलन 12 है, तो यदि उस श्रेणी के प्रत्येक मत में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नई श्रेणी का प्रमाप विचलन 2 गुना हो जाएगा। अर्थात नया प्रमाप विचलन 12 गुणा 2 इक्वल टू 24 होगा। व्यक्तिगत श्रेणी के प्रमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र निम्न होगा। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न अपकरण मापों में से कौन सी माप श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 60। द्विपद बंटन का प्रमाप विचलन होता है। ऑप्शन नंबर डी, रूट NPQ। व्याख्या देखते हैं। द्विपद यादृच्छिक चर की प्रायिकता वितरण को द्विपद बंटन कहा जाता है। द्विपद बंटन का प्रमाप विचलन रूट NP1-P, जहाँ N1-P इक्वल टू Q होने के कारण यह सूत्र NPQ में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रयुक्त चरों में n स्वतंत्र परीक्षणों को दर्शाता है। P किसी परिणाम के होने की प्रायिकता है तथा Q उस ऐच्छिक परिणाम के न होने की प्रायिकता है। उल्लेखनीय है कि P + इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 61 से संबंध का अभिप्राय। ऑप्शन नंबर सी, चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना। दो श्रेणियों या समूहों के बीच कार्य कारण संबंध को सहसंबंध कहते हैं। अर्थात यह एक संपूर्ण विषय से पृथक विशेषताओं के बीच पाए जाने वाले उस पारस्परिक संबंध की ओर संकेत करता है जिसके अनुसार वे कुछ अंशों में साथ साथ परिवर्तन होने की प्रवृत्ति रखते हैं। अतः सहसंबंध का अभिप्राय चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना है।
क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 64। से संबंध गुणांक का न्यूनतम मूल्य होता है ऑप्शन नंबर डी -1। व्याख्या देखते हैं। से संबंध चरों के बीच संबंधों को बताता है। जब दो चरों के बीच से संबंध होता है तो इससे तात्पर्य कि दूसरे चर के मूल्य में परिवर्तन के साथ पहले चर के औसत मूल्य में भी परिवर्तन होता है। से संबंध गुणांक r-1 और +1 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 65। एक निर्देशांक आदर्श होता है यदि वह संतुष्ट करता है ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों को। केवल सम उत्क्रमणता परीक्षण, केवल तत्व उत्क्रमणता परीक्षण। व्याख्या देखते हैं। आदर्श सूचकांक वह होता है जो उत्क्रमणता परीक्षण को पूरा करता है। उत्क्रमणता परीक्षण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 तत्व उत्क्रमणता परीक्षण, नंबर 2 समय उत्क्रमणता परीक्षण, नंबर 3 चक्रीय परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से कौन सा सही है ऑप्शन नंबर सी। ला स्पेयर का सूचकांक ग्रेटर देन इक्वल टू फिशर का सूचकांक ग्रेटर देन इक्वल टू पासे का सूचकांक। भारतीय समुच्चय सूचकांक के अंतर्गत 3 विशेष विधियों का अध्ययन किया जाता है जिनका सामान्यतः व्यवसाय अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। वे इस प्रकार: नंबर 1 ला स्पेयर का सूचकांक, नंबर 2 पासे का सूचकांक, नंबर फिशर का सूचकांक। इनके बीच निम्न संबंध है: पासे लेस देन इक्वल टू फिशर लेस देन इक्वल टू ला स्पेयर, अथवा ला स्पेयर ग्रेटर देन 1 इक्वल टू फिशर ग्रेटर देन इक्वल टू पासे। क्वेश्चन नंबर 67। तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण पूरा होता है जबकि ऑप्शन नंबर सी सही है। P01 गुणे Q01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। इसकी व्याख्या देखते हैं। तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण तब पूरा होता है जब मूल्यानुपात तथा मात्रानुपात का गुणनफल कुल मूल्यानुपात के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार मूल्य सूचकांक एवं मात्रा सूचकांक का गुणनफल भी कुल मूल्य सूचकांक के बराबर होना चाहिए। फिशर का सिद्धांत तत्व उत्क्रमणीयता परीक्षण एवं साम उत्क्रमणीयता परीक्षण दोनों को संतुष्ट करता है, इसलिए फिशर के समीकरण को आदर्श समीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सूचकांक काल उत्क्रमण तथा साधारण उत्क्रमण दोनों को संतुष्ट करता है ऑप्शन नंबर बी फिशर का सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन से परीक्षणों को फिशर सूचकांक द्वारा संतुष्ट किया जाता है ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 2 तत्व उत्क्रमणीयता, समय उत्क्रमणीयता। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सा परीक्षण फिशर के आदर्श सूचकांक द्वारा संतुष्ट नहीं किया जाता ऑप्शन नंबर सी चक्रीय परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 71। यह सूत्र P0 = 1/2 ब्रैकेट सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 गुणे 100 है। ऑप्शन नंबर है ड्रोडविस तथा बाउले विधि का। व्याख्या देखते हैं। ड्रोडविस तथा बाउले का निर्देशांक लास्पेरे तथा पासे दोनों की विधियों का संयोजन है। यह सूचकांक लास्पेरे पासे के सूचकांक का औसत प्रदर्शित करता है। इक्वल टू L + P/2 P01 = 1/2। देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 72। सूचकांक का निम्नलिखित सूत्र किसने दिया ऑप्शन नंबर बी लास्पेर ने। व्याख्या देखते हैं। सूचकांक एक ऐसी सांख्यिकी विधि है जिसके द्वारा काल श्रेणी और स्थानिक श्रेणी से संबंधित पद मूल्यों के बीच होने वाले सापेक्षिक परिवर्तनों की सामान्य प्रवृत्ति की माप की जाती है। ऑप्शन नंबर लास्पेयर का सूत्र I = सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे 100। इसका प्रतिपादन उन्होंने 1871 में किया है। पासे का सूत्र, फिशर का सूत्र, मार्शल एजवर्थ का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 73। सूचकांक का यह सूत्र P01 = सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे 100 निम्न में से किसके द्वारा प्रदत्त है ऑप्शन नंबर है ले स्पेयर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74। से संबंध गुणांक की गणना की विधि 1 - 6 सिग्मा d² अपॉन NQ - N किसके द्वारा दी गई ऑप्शन नंबर चार्ल्स स्पेयरमैन।
व्याख्या देखते हैं। दो समंक मालाओं में उनके मूल्यों की कोट के आधार पर से संबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि को सर्वप्रथम स्पीयरमैन ने बताया। समंक में उनके मूल्यों के आधार पर उनकी कोट का निर्धारण किया जाता है, इसे कोट अंतर विधि कहते हैं। देखिए, डी स्क्वायर कोटियों के अंतर के वर्गों का कुल योग, एन समंकों के पदों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 75। सूत्र में आर बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन ब्रैकेट एन स्क्वायर -1 डी प्रकट करता है डी दो कोट का अंतर। क्वेश्चन नंबर 76। जब माध्य एवं बहुलक का अंतर शून्य होगा तो वक्र की प्रकृति होगी। ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सममित। विषमता का अर्थ है श्रेणी में सममित का अभाव होना। यदि किसी श्रेणी में संपूर्ण वितरण सममित है तो श्रेणी को अभिसम श्रेणी कहा जाता है। यदि किसी अभिसम श्रेणी को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो एक स्पष्ट घंटी के आकार का वक्र प्राप्त होगा। विषम श्रेणी को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने से असंतुलित वक्र प्राप्त होगा। सिम्पसन एवं कफका के अनुसार विषमता आवृत्ति वितरण की विशेषता है जो वर्ग के एक ओर अधिकतम आवृत्ति के साथ दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक चढ़ जाती है। पेर्डन तथा लिंडक्रिस्ट के शब्दों में एक वितरण को विषम कहा जाता है यदि उसमें सममिति का अभाव होता है, अर्थात मापों के विस्तार के एक ओर ही मूल्य केंद्रित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। अभिसम सामान्य अथवा सममित वितरण या पूर्णतया सममित। इस प्रकार के आवृत वितरण के मूल्यों की आवृत्तियां निश्चित बिंदु या स्थान पर चरम अथवा अधिकतम होने के पश्चात उसी क्रम में घटती हैं। जैसे आवृत्त को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने पर घंटी के आकार का वक्र प्राप्त होता है। मध्य से विभाजित करने पर वक्र के दोनों भाग संपूर्ण समान होंगे। विभाजित करने पर वक्र के दोनों भाग संपूर्ण समान होंगे। चित्र देखिए, सममित वितरण इक्वल टू जेड ए इक्वल टू जेड इक्वल टू एम। क्वेश्चन नंबर 2। विषम अथवा असममित वितरण। विषम अथवा असममित वितरण में आवृत्तियों के घटने व बढ़ने का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ऐसे वितरणमाला में समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक एक नहीं होते। ऐसे वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने पर असमान तथा झुकावदार वक्र प्राप्त होता है। ऐसे वितरण में पाई जाने वाली विषमता दो प्रकार की होती है। नंबर ए धनात्मक विषमता। अधनात्मक विषमता तब पाई जाती है जब किसी श्रेणी का समांतर माध्य माध्यिका से तथा माध्यिका बहुलक से अधिक होती है। इस स्थिति में वक्र दाहिनी ओर झुका होता है। बी ऋणात्मक विषमता। ऋणात्मक विषमता तब पाई जाती है जब किसी श्रेणी का समांतर माध्य माध्यिका से तथा माध्यिका बहुलक से कम होता है। इस स्थिति में वक्र बाएं ओर झुका होता है। 1 यदि किसी श्रेणी में समांतर माध्यिका तथा बहुलक का मूल्य समान है तो श्रेणी में विषमता नहीं होगी। नंबर 2 यदि माध्यिका से लिए गए धनात्मक विचलनों का योग ऋणात्मक विचलन के बराबर तो विषमता नहीं होगी। नंबर 3 यदि चतुर्थ दशमलव के जोड़े माध्यिका से बराबर दूरी पर स्थित हैं तो विषमता नहीं होगी। यदि नंबर 4 यदि बहुलक के आगे व पीछे समान दूरी पर दोनों ओर की बराबरताएं बराबर हो तो विषमता नहीं होगी। नंबर 5 यदि श्रेणी को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने पर सममित वक्र बढ़े तथा घटी के आकार का हो तो विषमता नहीं। क्वेश्चन नंबर 77। एक सामान्य वितरण में ऑप्शन नंबर सभी तीनों बराबर होते हैं। व्याख्या देखते हैं। एक सामान्य वितरण में माध्य माध्यिका भूयष्टिक तीनों बराबर होते हैं। इसे निम्न चित्र में व्यक्त किया गया है। असममित वितरण इसमें दो प्रकार की स्थितियां होती हैं। नंबर 1 जब समांतर माध्य का मूल्य सबसे अधिक माध्यिका मूल्य उससे कम और भूयष्टिक का मूल्य सबसे कम होता है तो वक्र के दाहिनी ओर वाला क्षेत्रफल बाईं ओर वाले क्षेत्रफल से अधिक होता है। नंबर 2 x बार ग्रेटर देन
लेस देन एम लेस देन जेड और जेड इक्वल टू ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एक्स बार। बाईं ओर वाले भाग का क्षेत्रफल अधिक होता है तो समांतर माध्य एक्स बार का मूल्य सबसे कम, माध्यिका एम का सबसे अधिक, उससे अधिक और भुयष्टि जेड का सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 78, यदि किसी श्रेणी के सभी मानों को 4 से गुणा कर दिया जाए तो सहसंबंध गुणांक का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। से व्याख्या देखते हैं। सहसंबंध गुणांक का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह एक विमाहीन गुणांक है, अर्थात एक ऐसा शुद्ध अंक है जो मूल बिंदु तथा पैमाने में परिकलन करने से प्रभावित नहीं होता। मूल बिंदु में परिवर्तन से आशय यह है कि यदि x तथा y के मूल में कोई समान अंक जोड़ा या घटा दिया जाए तो सहसंबंध गुणांक के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरह x तथा y श्रेणी की मूल्यों को किसी समान से रूप से भाग या गुणा करने पर सहसंबंध गुणांक प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, व्यक्तिगत समंकमाला में माध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। व्याख्या देखते हैं। माध्यिका से आंकड़ा समूह के मध्य अथवा केंद्र के मूल्य से व्यक्तिगत समंकमाला में आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। क्या देखते हैं? यदि n विषम संख्या हो तो माध्यिका n+1/2 वह पद का मान, यदि n एक सम संख्या तो माध्यिका n/2 वह पद का मान प्लस n/2 + 1 वह पद का मान बटे 2। यदि आंकड़ा वर्गीकृत है तो माध्यिका L1 + L2 - L1/f ब्रैकेट n2/-c। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, f माध्यिका वर्ग की बारंबारता, c माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता, n = बारंबारता का योग। क्वेश्चन नंबर 80, गुणोत्तर माध्य परिकलित करने में से कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन नंबर सी, Gm = एंटीलॉग ब्रैकेट सिग्मा log x/n ब्रैकेट 1। चलिए व्याख्या देखते हैं। गुणोत्तर माध्य श्रृंखला के सभी पद मानों के गुणनफल का वह मूल होता है जितनी उस श्रृंखला में इकाइयाँ या पद होते हैं। Gm = n √x1 x2 x3 ... xn। x1 x2 x3 पदों का मूल्य है, n पदों की संख्या है। Gm = सिग्मा log x/n। इन्हें भी जाने। Gm = √ab ये 2 पदों हो तो, यदि 3 पद हो तो abc। Gm = 3 √abc। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा माप समृद्धि की औसत दर की गणना हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, ज्यामितीय माध्य। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में ज्यामितीय माध्य का प्रयोग समृद्धि की औसत दर की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है। गणितीय रूप में ज्यामितीय माध्य n संख्याओं के गुणनफल का nth वर्गमूल है। सर्वेक्षणता अध्ययन में भी ज्यामितीय माध्य अधिक प्रासंगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 82, किन्हीं 2 मिलनों के गुणोत्तर मध्य GM, ऋणात्मक माध्य HM और समांतर माध्य x में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर बी, Gm = √x बार गुणा HM। व्याख्या देखते हैं। गुणोत्तर माध्य बराबर रूट समांतर माध्य गुणा ऋणात्मक माध्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या देखते हैं? यदि आंकड़े के सभी पद समान है तो AM = GM = HM। यदि आंकड़े के पद भिन्न भिन्न है तो AM > GM > HM। AM समांतर माध्य, GM गुणोत्तर माध्य और HM ऋणात्मक माध्य। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी, x बार ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। क्वेश्चन नंबर 84, ऋणात्मक माध्य ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, HM = 1/σ रेसिप्रोकल/n। व्याख्या देखते हैं। ऋणात्मक माध्य समय दर जैसे चाल, किमी प्रति घंटा, प्रतिदिन इकाइयाँ, प्रतिवर्ष पूरे के अनुबंध आदि से संबंधित मूल्यों के व्यवहार में प्रयोग का औसत है। इस प्रकार एक आंकड़ा समूह का ऋणात्मक माध्य उसके मूल्यों के व्युत्क्रमों के माध्य का व्युत्क्रम होता है। HM = n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3 + ... (1/xn)। x1 x2 x3 पद मूल्य, n पदों की संख्या है। HM = REC1/σ रेसिप्रोकल/n। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या देख लीजिए। यदि 2 पद A तथा B हो तो HM = AB/A + B। 3 पदों ABC होने पर HM = 3ABC/AB + BC + C है। क्वेश्चन नंबर 85,
सांख्यिकी अनुमानों और संभावितों का विज्ञान है। यह कथन जिसका है ऑप्शन नंबर सी वाडिंगटन। कुछ व्याख्या देखते हैं। सांख्यिकी अनुमानों और संभावितों का विज्ञान, ये कथन वाडिंगटन का है। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि सांख्यिकी एक विज्ञान और कला दोनों है। यह सामाजिक, आर्थिक, प्रकृति तथा अन्य कई सवालों से संबंधित संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रहण, सामुद्रिकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, निर्वचन, पूर्वानुमान, सारणी और सहसंबंध से संबंध रखती हैं, जिससे निर्धारित उद्देश्य पूरे हो सकें। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या? लंदन के कैप्टन जॉन ग्रावर्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन मरण सांख्यिकी का अध्ययन किया, इसलिए उन्हें जीवन मरण सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। सर फ्रांसिस डाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैव सांख्यिकी के क्षेत्र में सांख्यिकी विधियों को स्थापित किया। W.H. जेवेंस को सूचकांक का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, सांख्यिकी समंकों का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर ए, समंक संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। नंबर बी, समंक तथ्यों के समूह है। सी, समंकों को अनुमान द्वारा एकत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी निदर्शन की विधि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, सामूहिक निदर्शन। आप व्याख्या देखते हैं। समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करने वाली कुछ इकाइयों को निदर्शन कहा जाता है अथवा निदर्शन पद्धति अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें अनुसंधान विषय के अंतर्गत सम्मिलित संपूर्ण जनसंख्या इकाइयों में से सावधानी पूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों को चुन लेना है जो कि संपूर्ण आधारभूत विशेषताओं अथवा विशेषताओं का उचित प्रतिनिधित्व कर सके। निदर्शन के चुनाव की प्रमुख विधियां निम्न है। नंबर 1, देवदर्शन। नंबर 2, स्थिरीकृत निदर्शन। नंबर 3, उद्देश्यपूर्ण अथवा सविचार निदर्शन। नंबर 4, बहुस्तरीय निदर्शन। नंबर 5, गुच्छ निदर्शन। नंबर 6, अभ्यंश निदर्शन। नंबर 7, व्यवस्थित निदर्शन। नंबर 8, आकस्मिक निदर्शन। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी एक गैर प्रायिकता आधारित नमूनाकरण विधि है? ऑप्शन नंबर बी, कोटा नमूनाकरण। व्याख्या देखते हैं। अनुसंधान नमूने की दो विधियां। नंबर 1, प्रायिकता आधारित नमूनाकरण विधि। नंबर 2, गैर प्रायिकता आधारित नमूना विधि। प्रायिकता आधारित नमूनाकरण के अंतर्गत निम्न विधियां शामिल हैं: व्यवस्थीकरण, यादृच्छिक नमूनाकरण, सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, समूह या क्षेत्रों द्वारा यादृच्छिक नमूनाकरण या स्थिरीकरण यादृच्छिक नमूनाकरण। गैर प्रायिकता आधारित नमूनाकरण में निम्न विधियां शामिल हैं: सुविधा नमूनाकरण, कोटा नमूनाकरण, आकस्मिक नमूनाकरण, विवेकशील नमूनाकरण तथा स्नोबॉल तकनीक नमूनाकरण। क्वेश्चन नंबर 89, देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ये भी एक न्यूमेरिकल है, आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, एक व्यक्तिगत श्रेणी के हरात्मक मान का व्युत्क्रम बराबर होता है। ऑप्शन नंबर है, प्रेक्षणों के समानांतर माध्य के। किसी श्रेणी के पदों की संख्या को पदों के व्युत्क्रम के योग से भाग देने पर हरात्मक माध्य प्राप्त होता था। एक व्यक्तिगत श्रेणी के हरात्मक मान का व्युत्क्रम प्रेक्षणों के समांतर माध्य के बराबर होगा। हरात्मक माध्य इक्वल टू n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3 + ... 1/x1। n पदों की संख्या, माना 2 पद a व b है तो हरात्मक माध्य 2ab/1 + b। अन्य महत्वपूर्ण समांतर माध्य इक्वल टू पदों का योग बटा पदों की संख्या। हरात्मक माध्य का प्रयोग समान दूरी किंतु भिन्न गतियों में औसत गति निकालने में होता है। हरात्मक माध्य में बड़े मूल्यों के पदों को कम तथा छोटे मूल्यों के पदों को अधिक महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, रैखिक से संबंध गुणांक परिकलन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी, r/x = b/x bxy। से संबंध एक विवरणात्मक सांख्यिकी माप है जो दो चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का विवरण देती है, जैसे मूल्य तथा मांग तथा आपूर्ति, उत्पादन तथा रोजगार आदि। रैखिक से संबंध गुणांक r/x = bx/b bxy
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से संबंध गुणांक कभी भी -1 से कम तथा +1 से अधिक नहीं होता। दो चरों के बीच रैखिक संबंध की संख्यात्मक माप के लिए कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का उपयोग करते हैं। सहसंबंध की महत्ता की जांच के लिए संख्या शास्त्री स्टूडेंट एवं फिशर ने भी सूत्र दिए हैं। स्टूडेंट का परीक्षण तथा फिशर की जेड परीक्षण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 93 से संबंध का अधिकतम मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए 1। क्वेश्चन नंबर 94 निम्न में से कौन से संबंध मापने की विधि है। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 तथा 2। प्रकीर्ण आरेख, कार्ल पियर्सन गुणांक। चलिए व्याख्या देखते हैं। से संबंध मापने की निम्नलिखित विधियां स्कैटर प्रकीर्ण, डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन्स रैंक मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 95 निम्न में से कौन सा सहसंबंध गुणांक सर्वाधिक शक्तिशाली संबंध दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी 0.49। दो चरों के मध्य रेखीय संबंध की तीव्रता को सांख्यिकीय माप के सहसंबंध गुणांक के रूप में जाना जाता है। इसका मूल्य 0 से -1 तथा 0 से +1 के मध्य परिवर्तित होता रहता है। पियर्सन तथा स्पीयरमैन इसे RHO से व्यक्त करते हैं। R = 0.10 से 0.29 कमजोर, R = 0.30 से 0.49 मध्यम, R = 0.50 से +1 तीव्र। क्वेश्चन नंबर 96 से संबंध गुणांक का मान है। ऑप्शन नंबर डी मूल बिंदु और मापन की इकाई से स्वतंत्र होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। सहसंबंध गुणांक एक ऐसी अनुपातिक संख्या है जो दो चरों के मध्य सहसंबंध की प्रकृति धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य एवं उसकी मात्रा दोनों का स्पष्ट बोध कराती है। सहसंबंध गुणांक मूल बिंदु एवं मापन इकाई से स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 97 शून्य क्रम से सहसंबंध गुणांक का मूल्य सदैव होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। शून्य क्रम सहसंबंध गुणांक का मूल्य +1 से -1 के मध्य होता है। उदाहरण के लिए पियर्सन सहसंबंध एक शून्य क्रम सहसंबंध गुणांक है क्योंकि इसमें कोई निपत्य चर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 98 प्रथम n प्राकृतिक अंकों का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन नंबर बी n+2 प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। n 1 2 3 5 4 6 1 2 3 4 5 6 प्रथम n प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य n+2। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या देख लीजिए। 1 से प्रारंभ n प्राकृतिक संख्या का योगफल = n n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल = n n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1। प्रथम विषम संख्याओं का योगफल n²। प्रथम विषम संख्याओं का औसत n। समांतर माध्य से पदों के विचलनों का जोड़ सदैव शून्य होता है। सिग्मा x - x बार = 0। क्वेश्चन नंबर 99 श्रेणी 5 15 45 का गुणात्मक माध्य होगा। ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए देख लीजिए कैसे निकालते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। गुणोत्तर माध्य एक अंकगणितीय माध्य होता है। गुणोत्तर माध्य = रूढ़ समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य। किन्हीं दो मूल्यों का गुणोत्तर माध्य उसके माध्य तथा हरात्मक माध्य के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। आंकड़ा समूह में यदि कोई मूल्य शून्य या ऋणात्मक होता है तो गुणोत्तर माध्य की गणना नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 100 एक द्विपद बंटन में माध्य और बहुलक बराबर होते हैं यदि k = 0.50 हो तो। चलिए व्याख्या देखते हैं। एक द्विपद बंटन में माध्य, माध्यमक या माध्यक या बहुलक बराबर होते हैं यदि k = 0.50 होता है। यदि द्विपद वितरण में q व्यक्तिगत परीक्षणों में असफलता की प्रायिकता बटे संभावना को दर्शाता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक एवं शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।